ओम नमः शिवाय दोस्तों। आज एक बार फिर मेरे चैनल सनातन सागास पे आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। आज की कथा बहुत अच्छी है। आज की कथा उस महाबलशाली योद्धा के बारे में है महाभारत के, जिसके कारण स्वयं भगवान कृष्ण भी दुविधा में पड़ गए थे। तो बहुत ज्यादा समय नहीं लूंगा, सीधे कहानी पे आता हूं मैं। वो योद्धा थे, महान बलशाली और विशाल योद्धा थे बर्बरिक, जो कि भीम के पोते थे और घटोत्कच के पुत्र थे। बचपन से ही वो बहुत भगवान शिव को प्रेम करते थे और उनकी तपस्या करते थे। तो जब वो बड़े हुए, उन्होंने कठिन तप आरंभ किया और भगवान शिव को प्रसन्न किया। साथ ही साथ अग्निदेव और मां कामाख्या को भी उन्होंने प्रसन्न किया। उन तीनों की कृपा से उन्हें एक दिव्य धनुष मिला और तीन ऐसे बाण मिले कि जिनका इस संसार में कोई भी काट नहीं था। और वो तीनों दिव्य बाणों के बारे में मैं आपको आगे कथा में बताऊंगा कि वो कैसे थे और क्या थे, और यदि वो भाग लेते महाभारत में तो क्या होता। भगवान कृष्ण को भी इस बात का पता चल गया कि बर्बरिक के पास तीन बाण हैं। अब वो बर्बरिक से मिलने गए। तो जब वो मिलने गए, उन्होंने बोला, पुत्र, मैंने सुना है कि तुम्हारे पास कोई दिव्यास्त्र है या दिव्य बाण है, कृपया करके उनका चमत्कार मुझे भी दिखाओ। तो बर्बरिक ने उन्हें प्रणाम किया, चरण स्पर्श किए और बोला, बिल्कुल प्रभु, मैं दिखाता हूं आपको। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि एक काम करो कि ये जो पीपल का वृक्ष है, पीपल का जो पेड़ है, इसके सारे पत्तियों का भेदन कर दो। तो बर्बरिक ने बोला, ठीक है। बर्बरिक ने पहला बाण निकाला और उस पहले बाण से सारी पत्तियों को सिलेक्ट कर लिया, पर एक पत्ती भगवान कृष्ण ने अपने पैर के नीचे छिपा दी थी। तो वो बाण उनके पैर के इर्द गिर्द घूम रहा था। तो बर्बरिक समझ गया। बर्बरिक ने बोला कि भगवान, आपने अपने पैर के नीचे एक पत्ती छिपा ली है, इसी कारणवश मेरा बाण आपके पैर के इर्द गिर्द घूम रहा है। जब तक वो बाण उस पत्ती को सिलेक्ट नहीं कर लेगा, तब तक वो हटेगा नहीं यहां से। तो भगवान कृष्ण ने अपना पैर हटाया, उसके बाद वो पत्ती को उस बाण ने सिलेक्ट कर लिया। जब अगला बाण उन्होंने चलाया तो सारी पत्तियों का भेदन हो गया। तब भगवान कृष्ण को बर्बरिक ने अपने बाणों का चमत्कार बताते हुए कहा कि भगवान, पहले बाण से मैं वो सब कुछ सिलेक्ट करता हूं जिसे मुझे मारना है, दूसरे बाण से मैं उन चीजों को सिलेक्ट करता हूं जिन्हें मुझे नहीं मारना है, और तीसरे बाण से मैं उन सबका भेदन कर देता हूं जो मैंने पहले बाण से सिलेक्ट किया था। तो भगवान अब दुविधा में पड़ गए। भगवान ने बोला, यदि ये महाभारत में भाग लेगा तो बहुत ही विनाश होगा, बहुत ही विनाश होगा, क्योंकि पूरे युद्ध का बैलेंस जो है वो खत्म हो जाएगा। तो भगवान ने बोला, क्या तुम युद्ध में भाग लोगे पुत्र? तो बर्बरिक ने बोला, बिल्कुल लूंगा तात, मैं युद्ध में बिल्कुल भाग लूंगा, और मैं अपने पिता की तरफ से लड़ूंगा और अपने रिश्तेदारों की तरफ से लड़ूंगा। मैं पांडवों की तरफ से युद्ध करूंगा, क्योंकि मेरे गुरु ने कहा है कि तुम उसी पक्ष का साथ देना जो कि कमजोर हो, जो कि दुर्बल हो, और आज मेरा पक्ष यानी पांडवों का पक्ष दुर्बल है। तो भगवान है, भगवान कृष्ण से चालाक कौन हो सकता है। तो उन्होंने बोला कि पुत्र, जब तुम लड़ोगे, जैसे ही पांडवों की तरफ से लड़ोगे, तो फिर कौरव दुर्बल बन जाएंगे, और फिर तुम्हें कौरवों के पास जाना पड़ेगा, फिर पांडव दुर्बल बन जाएंगे, फिर पांडवों के पास जाना पड़ेगा। ऐसे करते करते तुम देखोगे कि पूरे कुरुक्षेत्र में केवल तुम अकेले खड़े हो और तो कोई बचेगा ही नहीं पुत्र। तो बर्बरिक सोच में पड़ गए। बर्बरिक ने बोला, हाँ, ये तो सही कह रहे हैं, क्योंकि मेरे बाणों का कोई तोड़ नहीं है, मेरे बाणों की कोई काट नहीं है, और सभी मेरे बाणों के कारण वीरगति को प्राप्त हो जाएंगे। तो मैं अपने सारे सगे संबंधियों को, मेरे पिता को भी, और मेरे ताऊ और मेरे चाचा और मेरे जितने भी रिश्तेदार हैं, मैं सबको मार डालूंगा ऐसे। तो भगवान कृष्ण से उन्होंने पूछा कि प्रभु, मैं क्या करूं? तो भगवान कृष्ण ने बोला कि इस युद्ध को बचाने के लिए तुम्हें अपना बलिदान देना पड़ेगा पुत्र। तो तब महान बलशाली पराक्रमी बर्बरिक ने अपना सर काट के उनको दान में दे दिया, और भगवान कृष्ण ने उन्हें बोला कि तुम्हारा सर मरेगा नहीं, हमेशा जीवित रहेगा। और उस जीवित सर को उन्होंने कुरुक्षेत्र के पास एक बहुत बड़े पहाड़ पे लगा दिया, क्योंकि बर्बरिक की इच्छा थी पूरा युद्ध देखने की। तो बर्बरिक का सर जो था वो अमर हो गया। अब बर्बरिक ने पूरा युद्ध देखा अपनी आंखों से, सारा युद्ध उन्होंने देखा 18 दिन तक महाभारत में कि क्या हुआ। जब वो युद्ध खत्म हो गया तो भगवान कृष्ण पांडवों के साथ आए और बर्बरिक
के पास आए, बर्बरिक से बोला कि बर्बरिक तुमने सारा युद्ध देखा? बर्बरिक ने बोला हाँ प्रभु मैंने सारा युद्ध देखा। तब युधिष्ठिर ने पुत्र बर्बरिक से पूछा कि बर्बरिक तुम बताओ कि सबसे अच्छे से युद्ध किसने लड़ा, कौन सबसे महावीर था और कौन सबसे न्यायप्रिय था इस महान युद्ध में। तो बर्बरिक ने बोला कि ताऊश्री मैंने तो केवल ये देखा कि हर जगह भगवान कृष्ण का चक्र चलता जा रहा है और भगवान कृष्ण ही सबको मार रहे हैं और भगवान कृष्ण ही मर रहे हैं। हर जगह मुझे केवल भगवान ही दिखाई दिए, भगवान के अलावा मुझे कोई नहीं दिखाई दिया। तो ये सुनकर सारे पांडव अचंभा में पड़ गए। उन्हें लगा कि युद्ध तो हम कर रहे थे, पर बर्बरिक ने बोला युद्ध कोई नहीं कर रहा था, स्वयं भगवान युद्ध कर रहे थे और स्वयं भगवान ही अपने आप से युद्ध कर रहे थे, क्योंकि हर प्राणी के अंदर स्वयं भगवान कृष्ण ही मुझे दिखाई दे रहे थे। अब दूसरी एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताता हूं कि आज हम बर्बरिक को जिस नाम से जानते हैं, पूरे भारतवर्ष में राजस्थान में उनका बहुत बड़ा और भव्य मंदिर है, उनको आज भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जाना जाता है। और आज खाटू श्याम जी के अनेक और करोड़ों भक्त हैं इस संसार में, न केवल भारत भूमि पे बल्कि भारत भूमि के बाहर भी उनके अनंत भक्त हैं। और कई बार आपने कई सारी कार्स में, एसयूवीज में, आपने प्राइवेट व्हीकल्स में देखा होगा कि भगवान खाटू श्याम का नाम लिखा रहता है, एक धनुष बना रहता है बड़ा सा और उसके बीच में 3 बाण रहते हैं। तो वही उनकी पहचान है, उनके भक्तों की पहचान है जो अपने गाड़ी पे भी काफी लगा के घूमते हैं। तो मेरी तरफ से भी भगवान खाटू श्याम को कोटि कोटि नमन और प्रणाम। और उम्मीद करता हूं ये कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ, अपने सगे संबंधियों के साथ इसे शेयर करें और मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी लाने तक हर हर महादेव।